अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि HMS एफिलिएशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। याद रहे कि ये फॉर्म एक मकतब में सिस्टम इंडक्शन और मास अवेयरनेस मीटिंग के बाद ही भरा जाएगा। ये फॉर्म दो तरह से भरा जा सकता है, एक है हार्ड कॉपी, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी। लेकिन हार्ड कॉपी में जगह की वसाअत नहीं होने के बिना पर हम इसको सॉफ्ट कॉपी में भरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफिलिएशन ऑफ हादिया मॉडल स्कूल। ये हादिया मॉडल स्कूल से एफिलिएशन का दरख्वास्तनामा है, इसको हम भरने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मकतब का नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे, मतलब कौन से गांव में है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ताल्लुक क्या है, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद आता है मकतब का सर्वे नंबर, मतलब ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, वो जगह का सर्वे नंबर क्या है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पोसेशन, मतलब वो मकतब किसी आदमी का ख़ास है या लीज़ पे है या रेंट पे है या वक़्फ़ पे है। और उसके बाद आता है डेट ऑफ मीटिंग इन विच द डिसीजन टू अप्लाई फॉर एथनिक एफिलिएशन वाज टेकन, मतलब जिस दिन उस मकतब को हादिया के साथ अफिलिएट करने के बारे में मीटिंग की गई थी, उसका डेट यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 9/11/2024 को। फिर उसके बाद है 5वें नंबर पर नंबर ऑफ़ क्लासेस, मतलब उस मकतब में कितनी क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और उस मकतब में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। फिर उसका टोटल और टोटल टीचर्स कितने हैं वहाँ पे जैसे कि 3 क्लासेस हैं, 15 बच्चे हैं और 20 बच्चियां हैं, टोटल 35 बच्चे हैं टोटल। फिर उसमें 3 टीचर्स हैं। फिर नंबर 6 आता है टाइम ऑफ क्लासेस, मतलब मकतब कौन से टाइम में चलता है। कभी कभी किसी गांव में 6 से लेके 9 बजे तक चलता है और किसी में शाम में चलता है, तो आप दोनों टाइम लिख सकते हैं अगर दोनों टाइम में मकतब चलता हो तो। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आता है नंबर ऑफ़ मुस्लिम हाउसेस इन द मोहल्ला, उस मोहल्ले में मुसलमानों के घर कितने हैं, 50, 60, 70, 80 कितने हैं, वो आपको लिखना है। फिर वहाँ पे पॉपुलेशन विथ 5 to 15 एजेस, मतलब 5 से 15 साल के बीच के उम्र के बच्चे वहाँ पे कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। और फिर उसके बाद 8वां नंबर आता है आपके मकतब में जाने का वहाँ के नियरेस्ट रास्ता कैसा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम इस्लामपुर से जा रहे हैं तो इस्लामपुर से रामगंज बाई बस जाएंगे, फिर रामगंज से कालीगंज जाएंगे, फिर कालीगंज से बलरामपुर। तो इसी तरह वहाँ का करीब का हादिया का जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस से आपके मकतब तक जाने का रास्ता यहाँ पे क्लियर किया जाए। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कमेटी के हजरात सिग्नेचर और उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम, उनका फ़ोन नंबर, सेक्रेटरी का नाम, उनका फ़ोन नंबर, खजानची का नाम, उनका फ़ोन नंबर, सदर मुअल्लिम का नाम और उनका फ़ोन नंबर। और उसके अलावा इन 4 लोगों के भी सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी। और जिस दिन ये भरेंगे वहाँ का उस दिन का डेट भी लिखना है। डेट डालने के बाद RC हजरात इकरारनामा में रेंज कोऑर्डिनेटर, मतलब RC हजरात अपना नाम लिखेंगे, अपने रेंज का नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करके आप RPC हजरात को सुपुर्द कर देंगे। बाकी जो प्रोसीजर रहेगा, जो भी काम रहेंगे, इंशाअल्लाह वो RPC हजरात करेंगे। तो इसी तरह इंशाअल्लाह हम इस फॉर्म को फिलअप करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।